वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम वायुमंडल की संरचना से जुड़े जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। अगर आप ये अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं तो वायुमंडल से कोई भी क्वेश्चन एसएससी लेवल या पीसीएस लेवल का इससे ऊपर का नहीं आता। तो एक बार आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके एक नोट करते जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% जो हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प हमेशा हमारे वायुमंडल में बना रहता है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा जलवाष्प ही है। वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा गर्म होता है। ठीक है, आप ऐसे देखिए कि यहाँ देख लीजिए कि अगर ये हमारी पृथ्वी है का लेयर है और ये हमारा सारा वायुमंडल है, तो यहाँ से जो रे आती है वो आ तो जाती है, पर यहाँ से टकराने के पार्थिव विकिरण हो जाने से ये वापस हमारे नहीं जा पाती और फिर से लौट आती है, फिर से जाती है, फिर से लौट आती है। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आर्गन सबसे ज्यादा है, जबकि हमारे वायुमंडल जो हमारा है उसमें क्या नहीं पाया जाता? बताइए। रेडॉन गैस, जो रेडॉन है वो नहीं पाई जाती, आरएन। ठीक है, तो रेडॉन नहीं पाई जाती, जबकि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मुख्यतः सबसे ज़्यादा। हालांकि इसमें और भी हैं, आप इसमें देख सकते हैं CO2 के अलावा आपका जो ओजोन है वो भी एक ग्रीन हाउस वो करता है। ठीक है, इससे भी पृथ्वी गर्म होती है। जो हमारा मीथेन होता है CH4, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलिए ऊपर कर देते हैं इसको। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये है ओजोन। आप जानते हैं जो अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें कौन बचाता है? ओजोन। ठीक है, भूपृष्ठ से परावर्तक और किरणों विकिरण अवशेषों द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया क्या कहते हैं? इसी को अभी आपको बताया ही मैंने, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी को बोलते हैं। ताकि जो किरणें आती हैं रेडिएशन से वो वापस नहीं जा पाती, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? ऊपर ही आपको बताया गया है कितना, 78%। क्षोभ मंडल की धरती औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। आप इसको देखिए, 14 किलोमीटर है, क्या है? औसत। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो हमारा वायुमंडल का है तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बनाए तो यहाँ आप देखेंगे 8 किलोमीटर होता है, जबकि इक्वेटर पे 16 किलोमीटर। पोल के पास 8 किलोमीटर और इक्वेटर के पास 16 किलोमीटर। पोल के पास कम होने का रीजन है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, वो ज़्यादा लगता है तो वो गैसों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए 8 किलोमीटर में ही सारे गैसें, यानी सघन काफ़ी होता है यहाँ। किस वायुमंडल में संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी वर्षाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जो होती हैं, वो सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? तो आपको बताया गया है क्षोभ मंडल में ही, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है और सारा जो घनत्व होगा वो यहीं पाया जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में बारिश हो रही, जो भी दैनिक क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि ओजोन जो परत है वो कहाँ मिलता है? संताप मंडल में। ठीक है, संताप मंडल ओजोन परत तो क्या कर भूतल पर पराबैंगनी किरणों से, ऊपर ही बताया गया है। ठीक है, कि जो आता है पराबैंगनी किरणें सूर्य से हमें, जिससे कि कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा बना रहता है, उसको ओजोन रोक लेता है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी किस भाग से परावर्तित तो आयन मंडल में। देखिए, जितने भी प्रसारण होते हैं, ठीक है, जितने भी संचार प्रणाली, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल कम्युनिकेशन हो, वो सब कहाँ से होता है? आयन मंडल से। तो याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर को अच्छे का कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। ठीक है, CFC
ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिए। वायुमंडल किस भाग को जलवाष्प की कुल 90%, तो देखिए क्षोभ मंडल में जितने हमारे बताया गया है आपको ऊपर की जो क्षोभ मंडल है वो काफी सघन है। ठीक है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो ये ओजोन मंडल है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समताप मंडल। क्यों समताप मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो हमारे मौसमी घटनाएं होती हैं और संताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, तो इस वजह से क्या है, हमारा हवाई जहाज उड़ाने के लिए संताप मंडल एक आदर्श मंडल होता है। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अगर सबसे दूर है तो उसको क्या बोलेंगे, देखते हैं इसका, बाह्य मंडल उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर पृथ्वी के सबसे दूर मंडल को क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल। ये आयन मंडल के ऊपर होता है। ठीक है, जो बाह्य मंडल है वो कहाँ है, आयन मंडल के ऊपर होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, 1013। आप इसको अप्रोक्सीमेट में 1000 भी कह सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में मिली बार में अगर आप देंगे तो। ठीक है, ठीक है, वायुदाब में अचानक कमी किस बात का सूचक है, तो ये तूफानी मौसम, जो हमारा बैरोमीटर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर वो अचानक से गिरता है बैरोमीटर का, तो वो जो हमारा अंकन होता है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या वो तूफान आने वाला है। गोलों पर दाब की कितनी संख्या, तो 7 हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 7। शांत पेटी किस दोनों रेखाओं में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से, उसको डोल्ड्रम लाइन भी बोलते हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में, उपोष्ण उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी में पाए जाते हैं। देखिए बताया था अभी आपको मैंने, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कितना है, तो इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, शांत पेटी 5 से 5 डिग्री, अगर ये भूमध्य रेखा है तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये 5 डिग्री दक्षिण साउथ और ये 5 डिग्री उत्तर, इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम लाइन, या इसको भूमध्य, जो हमारा भूमध्य रेखी प्रदेश भी बोलते हैं, विषुवत रेखी प्रदेश भी इसको बोलते हैं। सामान्यतः वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो सागर के तल पर। ठीक है, वायुदाब हम कहाँ मेजर करते हैं, सागर के तल पे। ठीक है, पृथ्वी वायुमंडल कितने परसेंट, 29 किमी तक ही, जो हमारे 97% वायुमंडल है वो कितने भाग, 29 किमी तक ही आपको मिल जाएगा, यानी 29 किलोमीटर आप जाएं तो 97% हमारा वायुमंडल है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मेघ गर्जना वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में, ऊपर ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो आपका जो भी वायुमंडल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सबको कवर किया गया है इसमें। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। किस मंडल में ताप अधिक चढ़ चढ़ाव नहीं, तो समताप मंडल में। इसीलिए इस मंडल में हम क्या उड़ाते हैं, जहाज, जो भी हमारा एरोप्लेन होता है वो समताप मंडल में उड़ता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन में जो होता है क्या, गैसें थोड़ी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, इस वजह से क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जबकि ठंडियों में वो क्या होता है, जम के एकदम नीचे की तरफ दबी रहती हैं। ठीक है, ओजोन मंडल परत अवक्षय के कारण छिद्र बन गया, जो छिद्र कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। हालांकि अब आर्कटिक के ऊपर ही है, लेकिन जो अभी रीसेंट डाटा है उसके अनुसार ये थोड़े छिद्र भर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। क्षोभ मंडल पे हर 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। आप देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, वृद्धि होती है, उसके बाद आता है संताप मंडल, उसमें तापमान घट जाता है। ठीक है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता है, जबकि इसमें क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में बढ़ेगा, संताप मंडल में घट जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा परत को क्या कहते हैं, तो संताप मंडल। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि क्षोभ मंडल के जो ऊपर है, ऊपर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, तो संताप मंडल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस पर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।